हेलो दोस्तों आज हम बात करना चाहेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। एक बेसिक फार्मूला है किसी कंपनी के वैल्यूएशन को डिसाइड करने के लिए। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या चीज़ है, इस फार्मूले को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्राइस हो गया किसी कंपनी का मार्केट प्राइस, एक शेयर का मार्केट प्राइस। अब हम इस फॉर्मूले को एज ए होल कंपनी हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये हमारा निकलेगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी या टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। अब सपोज कीजिए कि नीचे का पार्ट हो गया प्राइस ऑफ द पर शेयर। अब इसको भी हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये निकलेगा टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला हमारा हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस फॉर्मूले को हम रिवर्ट करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, बेसिकली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में, कि जो आज नया बायर इसको बाय करेगा इस कंपनी को, उसको इंटरेस्ट क्या मिलेगा। सपोज कीजिए प्राइस अर्निंग रेशियो 20 है, हम इसको रिवर्ट करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट जो परचेज़ करेगा उसको मिलेगा 5% आफ्टर टैक्स उसको मिल रहा है। तो नेचुरली जब कुछ कंपनी परचेज की जाती है, कोई कंपनी परचेज की जाती है, तो हमेशा बेसिक कंपैरिजन किया जाता है कि बैंक में एफडी पे इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। तो अगर एफडी पे इंटरेस्ट सपोज कीजिए कि 7% मिल रहा है और आपको कोई कंपनी को इन्वेस्ट करने पे 5% मिलता है, और 7% को आप आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करते हैं तो वो 5% हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइप के बिजनेस नेचुरली जो परचेजर होगा वो अवॉइड करेगा। और इन केस अगर आपको 10% मिल रहा है और एफडी पे इंटरेस्ट 5% मिल रहा है, तो वह बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस हो सकते हैं, क्योंकि वो सामने सामने बैंक इंटरेस्ट से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और हम ऐसा भी नोट करेंगे कि कई कंपनीज़ के प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई चलता है, 50, 70, जहाँ पे कि हार्डली आपको 2%, 1.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आपको 2% या 1.5% इंटरेस्ट के वैल्यूएशन पे आप कोई कंपनी को ख़रीदते हो, तो लंबे टाइम तक आपको रिटर्न ना मिले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो जब कोई कंपनी ख़रीदनी हो तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि इंटरेस्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और एटलीस्ट एफडी से ज़्यादा हमको इंटरेस्ट मिलता है, उस लेवल पे अगर हम बाय करते हैं तो कल को अगर उसका बिज़नेस ग्रोथ होता है, फ्यूचर में बिज़नेस ग्रोथ होता है, तो आज अगर हमने समझो सपोज कीजिए हमने 8% इंटरेस्ट पे कोई कंपनी खरीदी है, तो फ्यूचर में अगर उसके बिज़नेस की ग्रोथ होती है तो शायद 15-18% हमको रिटर्न मिल सकता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो तो बेहतर है, बट मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि केवल आइसोलेटेडली प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर बेस्ड हो के हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हमको दूसरे पैरामीटर भी देखने होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू।